यस सर। एंड विथ एस, तो पी और एस तो फिक्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी लोग कितने हैं? 10 है, वो अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेंगे? 10 जो है वो अपने आप को 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर लेंगे। पी और एस तो फिक्स हो गया, बाकी 10 लेटर्स है, वो अपने आप को 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे। और उसमें से t जो है वो आइडेंटिकल है, t 2 बार है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये समझ आया? ये समझ आएगा कृष्णा? नो सर। पहले वाला किया है मैंने। वर्ड स्टार्ट विथ p एंड एंड विथ s, तो p और s तो फिक्स हो गया। रिमेनिंग जो 10 लेटर्स है वो 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। तो 10 हाँ फैक्टोरियल सर। डिवाइडेड बाई t 2 बार है, तो जो आइडेंटिकल होता है उतने से डिवाइड करते हैं। तो t 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब समझ आया? हाँ सर। सेकंड है vowels are together। vowels are together, तो vowels कौन से हैं इसमें? एक तो e है, एक u है, एक a है, एक i हो, ये टुगेदर होना चाहिए। बाकी कितना बचा? p r m t, फिर t, फिर n, फिर s। तो vowels टुगेदर कर दीजिए। तो vowels are together, तो इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स है। 8 ऑब्जेक्ट्स 8 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। उसमें से t 2 बार है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और ये आपस में तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो ही सकते हैं। a e i o u आपस में 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। हाँ टुगेदर सर। होंगे आपस में तो 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो ही सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अभी 8 हो गए। तो 8 ऑब्जेक्ट्स 8 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। उसमें t 2 बार है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और a e i o u अपनी जगह पे 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। समझ आ गया? यस सर। पहला और दूसरा समझ में आ गया क्या? थर्ड नंबर पे है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। तो p e r m u t a t i o n s, p और s के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। 1 2 3 4, p और s के बीच में देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। बाकी जो है वो आगे हो जाएंगे। तो ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। तो वो जो दो लेटर होने चाहिए पी और एस के बीच में, वो 10 में से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसमें से आपको केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि टी दो बार है तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। टी दो बार है तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, केस बनाना पड़ेगा। केस 1, टी इज नॉट देयर, टी आपने लेना ही नहीं है। तो टी नहीं लोगे तो रिमेनिंग कितने बचे? हाँ भाई कृष्णा, पी और एस फिक्स हो गया, टी को नहीं लोगे तो कितने बचे? 8। 8। 8 में से 4 लेना है, 8C4। वो 4 आप 8C4 वेज में ले सकते हैं। अब ये बंडल कितने का बन गया? 6 का। 6 का, लेकिन पी और एस की पोजीशन तो फिक्स रहेगी। हाँ सर, तो तो वो जो 4 4 फैक्टोरियल। है वो अपने आप को 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। हाँ सर। यस सर। अब ये एक बंडल बन गया, ये 6 हो गया, फिर बाकी 6 आगे है, तो ये 6 7 8 इसको एक ही कंसीडर करेंगे, बाकी 6 आगे है। तो आपके पास में 6 और एक 7, वो 7 जो है अपने आप को 7 फैक्टोरियल में अरेंज कर लेंगे। उसमें से टी दो बार है तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी उधर हो गया 2 बार। और पी और एस भी आपस में चेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल में पी और एस भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बिटवीन पी एंड एस बोला है, तो पी और एस भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोला कि पहले पी होना चाहिए लास्ट में एस होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। तो टी इज नॉट देयर वाला केस ले लिया। अब अपन एक सेकंड केस ले लेंगे, 1T इनसाइड एंड 1T आउटसाइड। एक टी आपने अंदर ले लिया है, एक टी बाहर है, तो एक टी तो फिक्स हो ही गया, 3 और आपको लेने पड़ेंगे। तो वो आगे जो बाहर जो है उसमें एक टी है, वो नहीं लेना है, टी आपको एक ही बार लेना है जो आप ले चुके हैं। तो बाहर आपके पास बचे 7, उस 7 में से आपको 4 लेना है। अंदर जो 4 है वो 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। टोटल 7 है तो 7 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे, पी और एस अपने आप को 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद में केस 3 है। सर हाँ, सर फर्स्ट वाले केस में आपने 7 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई किया। क्योंकि पी और एस का तो एक बंडल बन गया ना, इसमें 4 लेटर्स हैं, तो 4 और पी और एस टोटल मिलके हो गया 6 का बंडल बन गया। टोटल 12 है, 6 का बंडल बन गया, तो इसको एक ही कंसीडर करेंगे। तो इसको एक करो, बाकी 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया ना, 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके 7 सर। अपने आप को 7 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। और उसमें 2 यस टी सर। तो बाहर है, बाहर 2 टी है, 7 ऑब्जेक्ट्स में से 2 टी आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। और पी और एस भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो वो भी 2 फैक्टोरियल आ गया। अब ये है कि बोथ टी इनसाइड बी पी एंड एस, दोनों टी पी और एस के अंदर ही है। तो 2 टी आपने पी और एस के अंदर ले लिए, 2 ही और आपको सिलेक्ट करने हैं। तो बाकी जो 2 सिलेक्ट करने हैं वो कहां से करेंगे आप? दो टी आपने अंदर ले लिए, पी और एस फिक्स हो गए, 4 तो फिक्स हो गए। 8 में से आपको वो 4 सिलेक्ट करने हैं, सॉरी 2 ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 2 तो टी हो गए। अब ये जो 4 है वो 4 फैक्टोरियल, इसमें 2 टी है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल का ऑब्जेक्ट है, और टी और एस भी, पी और एस भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 3 केस बनेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि टी 2 है, तो पी और एस के बीच में जो 4 लेटर्स आपको डालने हैं उसमें केस बनेंगे कि आपने एक टी वहां पे डाला ही नहीं, दोनों टी बाहर है। ओके सर। इसको ऐड कर लेना। बाकी 7.1 में फोर्थ वाला क्वेश्चन, 7.1 में फोर्थ वाला है, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डिजिट्स 0 to 9। 67 से स्टार्ट होगा।
ये 7C3 होगा, एक टी तो आप ले चुके हैं। सेवन पॉइंट वन का फोर्थ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स, टोटल 10 डिजिट्स हैं। टेलीफोन नंबर बनाना है आपको 5 डिजिट का। स्टार्ट विथ 67, 67 फिक्स हो गया। तो अभी आपके पास में कितने डिजिट्स बचे? हाँ भाई, कितने बचे डिजिट्स? 8 डिजिट्स बचे आपके पास में। तो दिस कैन फिल इन 8 ways, दिस कैन फिल इन 7 ways एंड दिस कैन फिल इन 6 ways। तो आंसर हो गया 8 into 7 into 6। समझ में आ गया? 8 फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन है 7.2 का फोर्थ। 7.2 का फोर्थ है 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल x/8 फैक्टोरियल। यही वाला बंसारी, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर। तो आप यदि इस पूरे में 7 फैक्टोरियल एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 8/7 फैक्टोरियल 8/7 फैक्टोरियल यदि 8 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा तो 8 ही आएगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 into 7 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू 64 आ गई। ये समझ आया क्या? नहीं सर, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी देखो, ये अपन यदि 7 फैक्टोरियल, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं, वन अपॉन 6 फैक्टोरियल 1/7 into 6 फैक्टोरियल x/8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। ये समझ आया? ऐसे लिख सकते हैं 8 हाँ सर। फैक्टोरियल को, क्योंकि हाँ 6 सर। फैक्टोरियल आगे 6 की सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी। बात वही है, जहां पे भी आप रोकना चाहे वहां रोक करके आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो ये देखो 6 फैक्टोरियल तो हर जगह से कैंसिल हो गया तीनों से। तो 1 + 1/7 7 भी कैंसिल हो गया। अब समझ आया? हाँ सर, आ गया।
सपोर्ट मटेरियल किस किस ने किया है बताइए मुझे। सर किया है पर पूरा नहीं हुआ। सपोर्ट मटेरियल डिस्कस करना है क्या, किया है क्या? सर किया है पर पूरा नहीं किया है, थोड़ा बहुत। जितना भी किया है उतना। हाँ सर उसमें डाउट है। सर एनसीईआरटी का डाउट है। कौन सा? सर मिसलेनियस का 4th। वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, डिक्शनरी बाद में बता पूछ लेना। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो तो डिक्शनरी अभी वो टाइप टीपीसी पढ़ाना बाकी है, वो टीपीसी पढ़ाऊंगा मैं कि डिक्शनरी में आप कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पे होगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, English alphabet has 5 vowels and 21 consonant. 5 vowels, 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed? तो देखिए 2 different vowels, तो पहले 2 different vowels select करने पड़ेंगे, 2 different consonants select करने पड़ेंगे। टोटल 4 लेटर आ गए। वो 4 लेटर आपस में 4 फैक्टोरियल वर्ड भी बना सकते हैं। आपका एक सिंगल सिलेक्शन भी 4 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। मान लीजिए कि आपने ए और ई 2 वोवल सिलेक्ट कर लिए, एस और टी 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, तो ये सिंगल सिलेक्शन भी आपका 4 फैक्टोरियल जो है, ये सिंगल सिलेक्शन भी जो है वो आपको 4 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है। तो पहले तो 5 वोवेल्स में से 2 वोवेल सिलेक्ट करने का तरीका 5C2, 21 वोवेल्स में से 2 वोवेल कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने का तरीका 21C2, और एक सिंगल सिलेक्शन 4 फैक्टोरियल वर्ड भी बना सकता है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन समझ में आया? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल 5 वोवेल्स में से पहले 2 वोवेल सिलेक्ट कर लिए, 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, ये तो सिलेक्शन हो गया। और हर एक सिलेक्शन 4 फैक्टोरियल वर्ड बना सकता है, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टीम नहीं बना रहे, वर्ड बना रहे हैं। वर्ड बना रहे हैं तो उनका आपस में अरेंजमेंट भी मैटर करेगा। समझ में आ गया? सचिन भाई म्यूट कर ले चुरे। अगला कौन सा है क्वेश्चन? सर 10th। मिसलेनियस का 10th। Miscellaneous question number 10. From a class of 25 students, 10 students to be chosen for a excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join and none of them will join. अच्छा, मैंने टीपीसी पढ़ाई थी आपको एक कि P ऑब्जेक्ट आर selected और P ऑब्जेक्ट आर rejected वाली। हाँ सर। ना वो टीपीसी। P Yes, objects are always in selection, P objects are always excluded in this selection. तो टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। 10 लोगों को लेके जाना है, 10 लोगों को लेके जाना है। उसमें से 3 ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि या तो तीनों साथ जाएंगे या फिर कोई भी नहीं जाएगा। समझ में आ गया बात? तो 10 Yes, sir. students to be selected. पहला केस ले लीजिए, all 3 will go, all 3 will go। तो अब कितने का सिलेक्शन करना है? all 3 will go, कितने का सिलेक्शन करना है? हाँ बोलो, कितने का सिलेक्शन करना है?
सर 3 का। अरे 3 का नहीं, क्वेश्चन पढ़े एक बार ढंग से, क्वेश्चन को रीड करो एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम मिसलेनियस। अब बताओ कितना लेना है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम मिसलेनियस आप रीड कर लीजिए। उसने बोला है कि 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को पार्टी के लिए लेके जाना है। अब 3 लड़के ऐसे हैं, वो कहते हैं जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। तो हमने केस 1 ले लिया कि ऑल 3 बेस्टीज। विल गो। अभी कितने और सिलेक्ट करने हैं? 7 और 22 में से की बात है, कितने और सिलेक्ट करने हैं? 7 सर 7 7। कितने में से लोगे 7? 22 22। 22, क्योंकि 3 को तो फिक्स हो गया ना, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ और सर। जब तीनों तो जाएंगे तो सेल्फ इनवाइटेड हैं, तो 22 में से आपको 7 और लेने पड़ेंगे। केस 2 हो जाएगा none of three will go। या तो तीनों जाएंगे तो साथ जाएंगे, या एक भी नहीं जाएगा, तो none of three will go। तो कितने और लेने हैं? 10 के 10 फैसला दिलवानी, कितने और सिलेक्ट करने हैं? सर 10। 10 के 10 ही करने हैं। कितने में से करने हैं? सर 25। 25 में से करने हैं। अरे 3 ने तो मना कर दिया ना भाई, जाएंगे ही नहीं। सर 22 सॉरी। हाँ, 22 में से पूरा का पूरा 10 ही वापस लेना है। मैंने टीपीसी पढ़ाई थी, टीपीसी 1 या 2 है शायद, उसमें मैंने बताया था कि पी ऑब्जेक्ट्स विल सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा, टोटल आंसर इज 22C7 प्लस 22C10। पहले केस में तो तीनों को जाना पक्का है, तो आप 22 में से 7 और लेंगे, या फिर प्लस का साइन, या फिर दूसरा केस है कि वो तीनों नहीं जाएंगे, तो आपको 22 में से, वो तीनों तो जाएंगे ही नहीं ना, तो 22 में से 10 के 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब समझ आया? हाँ सर। यस सर अंडरस्टूड। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए क्वेश्चन 7.3 का सेकंड। 7.3 How many 4-digit numbers can be formed with no digit repeated? तो digits 0 1 2 3 यही लेना है आपको, 4-digit नंबर बनाना है। सेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 2। डिजिट्स आपको नहीं दिए हुए हैं, तो डिजिट्स यही होते हैं मैथमेटिक्स में। अब आपको 4-digit नंबर बनाना है इन्हीं की हेल्प से, विदाउट रिपीटिशन। तो पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो दिस कैन फिल इन 9 वेज। टोटल 10 डिजिट्स हैं। अभी आपके पास में 8 डिजिट्स बचे हैं, उसमें 0 भी ऐड हो जाएगा, तो अगेन 9, फिर 8, फिर 7। तो ये आंसर आ गया। समझ में आया हेतवी? 9 into 9 into 8 into 7। अगला कौन सा है? देव कटारिया म्यूट कर ले। 7.4 का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.4। अच्छा, असाइनमेंट एनसीईआरटी का किस किसने भेज दिया? रोहित, तुमने भेज दिया पूरा असाइनमेंट? हाँ सर। पूरा?
थोड़े मिसलेनियस के बाकी थे सर। अरे करो फिर उनको। हाँ भाई रीति, हाँ, क्या रिपोर्ट है? समर्थ तूने? कृष्णा पटेल तुम्हारा क्या है? हाँ सर, कंप्लीट किया है, भेज दूंगा। आर्ची? आर्ची पटेल? सचिन? अरे तो बाकी है, 1 महीना हो गया चैप्टर चलते हुए, अभी तक तुम्हारा बाकी ही है। एनसीईआरटी बाकी है तो फिर आगे क्या करोगे? महीना भर हो गया चैप्टर को चलते हुए। अभी वीरा असाइनमेंट कहाँ है? सर भेज दिया। पूरा? हाँ। सचिन? संकेत? यस सर भेज दिया। कृष्णा तुम तो भेजता ही नहीं है यार असाइनमेंट कोई। कृष्णा पटेल? सेवन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लू, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो 6 रेड में से 3 रेड ले लीजिए, 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट ले लीजिए, 5 ब्लू में से 3 ब्लू ले लीजिए। सिलेक्शन ही करना है, अरेंजमेंट करने से नया सिलेक्शन तो आएगा नहीं। अरेंजमेंट कर दोगे तो वो नया सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, तो सिलेक्शन ही करना है। 3 ऑफ ईच कलर मतलब 6 रेड में से 3 रेड सिलेक्ट कर लो, 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन अभी जब तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 9 बॉल्स का सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। 5 में से 3 आपको व्हाइट लेनी है, 5 ब्लू में से 3 ब्लू बॉल्स लेनी है। जब तक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई करते जाना है। समझ में आया बंसारी? हाँ सर। अरे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 9 बॉल्स है, और एक सिलेक्शन जो होगा उसको आपने अरेंजमेंट करने से वो नया सिलेक्शन थोड़ी होगा। मान लीजिए एक बॉल रेड वाली R1 है, एक व्हाइट वाली W1 है, तो आप W1 को इधर लिख देंगे, R1 को इधर लिख देंगे, तो ये नया सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो अरेंजमेंट नहीं करना ना, सिलेक्शन करना है। और अरेंजमेंट करना भी होता तो 3 फैक्टोरियल से थोड़ी मल्टीप्लाई करते। 9 बॉल्स है, 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते यदि करना होता तो। लेकिन अरेंजमेंट नहीं करना ना, सिलेक्शन ही करना है। तो ये और ये सिलेक्शन अलग अलग थोड़ी होगा, एक ही तो होगा। ये R1 W1 और W1 R1, एक ही तो सिलेक्शन होगा बॉल्स का। ओके सर। चलो अगला डाउट कौन सा है? एक बार डाउट्स लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट ऊपर चला गया है, नीचे में एक बार लिख दीजिए। मिसलेनियस में या एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो लिख दीजिए। एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं है क्या? सर खत्म हो गया। सपोर्ट मटेरियल किया है क्या भाई? हाँ सर। सर अभी डेटा पूरा वाली नहीं की है। हुआ। हाँ, सपोर्ट मटेरियल थोड़ा बहुत भी नहीं किया क्या? किया है सर।
चलो निकालिए, सपोर्ट मटेरियल निकालिए। जेडब्ल्यू का डिस्कशन एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। जेडब्ल्यू की बात। ओके सर। जेडब्ल्यू का मतलब जेईई, जेई बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। चलो सपोर्ट मटेरियल में बताइए 1 to 11, पहला पेज। 1 to 11 में कौन सा डाउट है? सभी के सभी सपोर्ट मटेरियल खोल के बैठ जाइए। कौन सा डाउट है? 1 to 11 में नहीं है क्या? तो आप अपना डाउट का नंबर लिख दीजिए। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसका नंबर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। How many different words with or without meaning can be formed using all the vowels at a time? तो vowels 5 होते हैं तो 5 फैक्टोरियल ही बनेंगे ना। हाँ भाई प्रीत, समझ आया क्या? प्रीत, क्वेश्चन नंबर 7 5 फैक्टोरियल आंसर। आंसर वो नहीं है। सेवंथ का आंसर क्या है? 120 तो है, 5 फैक्टोरियल ही तो है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ट्वेंटी सिक्स। क्वेश्चन नंबर 26।
तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। यही वाला क्वेश्चन है ना समर्थ? समर्थ यही वाला क्वेश्चन है। तो 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस r that is equal to 11 by 52। तो ये कितना हो गया? 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 माइनस r फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 माइनस r फैक्टोरियल that is 11 by 52। तो 20 इसको आप ठीक से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। अब 20 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल होगा तो 22 इंटू 21 आएगा। 22 इंटू 21 इसको हम लिख सकते हैं 21 माइनस r, 20 माइनस r, 19 माइनस r, फिर 18 माइनस r पे आप चाहे तो एंड कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी 18 माइनस r का फैक्टोरियल ही है। दैट इज 11 बाई 52। ये कैंसिल हो गया। चेक कर लो एक बार, समझ में आ रहा है क्या समर्थ? हाँ सर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप सभी लोग इस पे ध्यान लगा लीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, सभी लोग देख लीजिए कैसे किया है इसको। वैसे तो इजी है, समझ में आ रहा है? हाँ भाई रोहित, समझ आ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। अंसारी समझ आ रहा है? फैना? हाँ सर। हाँ सर। आगे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 21 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 11, वो इधर चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है, क्यूबिक बनेगी। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको लिख देते हैं 2 इंटू 21 इंटू 26 इंटू 2, 2 इंटू 7 इंटू 3, 13 इंटू 4। अब बताइए, कोई बता सकता है मुझे अब क्या होगी आर की वैल्यू? कोई देख के बता सकता है आर की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करके, विदाउट सॉल्विंग एक्चुअली? बता सकता है कोई देख के? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू क्या होगी?
इसको देख के आप सोच सकते हो ना, सबसे बड़ा 21 माइनस आर है, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। यहाँ पे सबसे बड़ा 14 है, 7 एक कम 13, फिर उससे एक कम 12। तो आप सोच सकते हो विदाउट सॉल्विंग। पहले मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से। तो सबसे बड़े को आप कंपेयर कर लीजिए, 14 को आप 21 माइनस आर लिख दीजिए, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। कंपेयर करके सोच लीजिए ना, सोच सोच के भी निकाल सकते हैं। तो 7 आंसर आ गया विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक बनेगी। आप इस तरीके से ब्रेक कर दीजिए कंटिन्यूअस इंटीजर्स में। कंटिन्यूअस इंटीजर्स में ब्रेक करके आप कंपेयर कर सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल में आगे कौन सा क्वेश्चन है या सॉल्व नहीं किया अभी तक? हाँ, कमेंट पे लिख दीजिए कि माइक खराब है तो। 27 बोल रहा है वो सर। 27। चलो सपोर्ट मटेरियल कैमरा बंद कर ले भाई हर्षिल। चलो सपोर्ट मटेरियल आप सोल्व कर लेना, लगता है सोल्व किया नहीं है, आप सोल्व कर लेना, अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। अभी आगे पढ़ा देते हैं। टीपीसी कितना हो गया था? टीपीसी कहां तक हो गया? नहीं याद सर। सर तो नोट्स खोल के देख ले, नोट्स नहीं लिखता क्या? 7 था। है ना। कृष्णा पटेल तू नोट्स नहीं लिखता क्या? लिखता हूँ सर। तो फिर तेरे को पता नहीं है कहां तक है टीपीसी? पता नहीं था सर। मुझे नोट्स भेजना आज फोटो खींच के। क्या सर? टीपीसी 8 rank of the word in the dictionary. Rank of the word in the dictionary. तो पहला क्वेश्चन है, find rank of the word random in the dictionary. Find the rank of the word random in the dictionary. मतलब डिक्शनरी जो बनेगी ना वो रैंडम से जितने टोटल वर्ड्स बनते हैं उन्हीं से बनेगी। तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे? टोटल वर्ड्स कितने होंगे कौन बताएगा?
टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 6 फैक्टोरियल 6. 6 बनेंगे. टोटल वर्ड्स विल बी 6 फैक्टोरियल, 720 वर्ड्स. अब 720 वर्ड्स को आप जब डिक्शनरी में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पैटर्न, तो सबसे पहले वर्ड किससे स्टार्ट होगा? उसमें रैंडम की रैंकिंग पता करनी है अपन को. सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा वर्ड? इन 720 वर्ड्स को यदि हम डिक्शनरी फैशन में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा वर्ड? ए. ए से स्टार्ट होगा. तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? आर एन डी ओ एम. तो ए तो फिक्स हो गया, बाकी अपने आप को अरेंज कर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे ए से स्टार्ट होने वाले. ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स तो 720 बनेंगे. इन 720 वर्ड्स को यदि हम डिक्शनरी फैशन में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला बनेगा. तो ए से स्टार्ट होने वाले ए तो फिक्स कर दिया. रिमेनिंग 5 कैन अरेंज देमसेल्व एज इन 5 फैक्टोरियल वेज. तो ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स बनेंगे. हमें रैंडम की रैंकिंग पता करनी है कि रैंडम कौन सी पोजीशन पे होगा. हमें रैंडम की रैंकिंग पता करनी है कि रैंडम कौन सी पोजीशन पे होगा. तो सबसे पहले तो ए से स्टार्ट होने वाले होगा. एनसीईआरटी में डाउट, अरे वो डाउट एनसीईआरटी का अभी बाद में करा देंगे. अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पहले तुमने पूछा नहीं तो बाद में करवा देना. कल अगले लेक्चर में पूछ लेना, या फिर क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा. व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम? रैंडम कौन सी पोजीशन पे आएगा? तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल. अब किसका नंबर आएगा डिक्शनरी के हिसाब से? यदि हम इन्हीं का डिक्शनरी बनाना है, इन्हीं 720 वर्ड से डिक्शनरी बनानी है अभी डी से, तो डी वाले भी 5 फैक्टोरियल ही बनेंगे क्योंकि डी Yes, फिक्स कर दिया. बाकी अपने आप को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं. डी के बाद में किसका नंबर आएगा? M. एम का. एम वाले भी 5 फैक्टोरियल ही बनेंगे. इसके बाद में एन का नंबर आएगा, फिर ओ का नंबर आएगा. ओ से बनने वाले, ओ से स्टार्ट होने वाले भी 120 बनेंगे. तो ये 600 तो हो गया, ठीक है. 600 हो चुके हैं. अभी किसका नंबर आएगा? R. आर से स्टार्ट होंगे, बट हमें थोड़ा सा आर में स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि आर में ही हमारा नंबर भी छुपा हुआ है. तो आर वाली पोजीशन में हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा. तो आर हमारा आर है, आर के बाद में आएगा ए. तो देखिए आर को फिक्स कर दिया, ए को भी फिक्स कर दिया, लेकिन आर ए के बाद में कौन सा नंबर आएगा? कौन सा आएगा लेटर? RD. आर ए डी वाला आएगा. तो आर ए डी वाले कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आर ए डी तो फिक्स कर दिया. आर ए डी जब खत्म हो जाएंगे तो बनेंगे आर ए एम वाले. आर ए एम वाले भी 3 फैक्टोरियल ही बनेंगे. अब नंबर आएगा आर ए एन का. आर ए एन के बाद में डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा. एक वर्ड ये बनेगा. उसके बाद में डिक्शनरी में नंबर आएगा आर ए एन डी ओ एम, ये वाला है. तो बताइए रैंकिंग कौन सी हो गई? ये 6, ये भी 6, +1 6 + 6 12 13 614. हाँ 614th रैंक हो गई. रैंडम वर्ड की रैंक जो है वो 614th हो गई.
डिक्शनरी का पैटर्न थोड़ा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 614th नंबर पे रैंडम वर्ड होगा। सर Total लास्ट rand- सेकंड स्टेप समझा दो ना। ये वाली रैंडम वाली यस सर। आर से स्टार्ट होने वाले तो हम 5 फैक्टोरियल ही होंगे, लेकिन हमें आर से स्टार्ट होने वाले नहीं चाहिए अभी। हमारा नंबर उसी में कहीं छुपा हुआ है, हमारा रैंडम उसी में कहीं छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आर होता है डिक्शनरी में, फिर ए आता है, फिर ए के बाद में डी आएगा। अब आर ए डी वाले जो बनेंगे वो 6 बनेंगे, क्योंकि 3 तो आपने फिक्स कर दिए हैं। बाकी 3 जो है वो अपने आप को अरेंज करके 6 वर्ड बना लेंगे। अब डिक्शनरी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, आर फिर ए से स्टार्ट होंगे, फिर एम से होंगे, वो भी 6 मतलब वर्ड्स बनेंगे। अभी नंबर आएगा आर ए तो फिक्स, अभी एन का नंबर आएगा, लेकिन यहीं पे हमारा जो वर्ड है वो यहीं पे कहीं है, तो थोड़ा स्लो हो जाइए और स्लो हो जाइए। आर ए एन फिर डी एम ओ बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर बाद में लास्ट से चेंज होता है, तब तक इनिशियली फिक्स रहेंगे। डीएमओ के बाद में ओ एम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो एक ये बनेगा। जब सारे चेंजेस हो चुके होते हैं फिर आगे से चेंज होना स्टार्ट होता है। ये थोड़ा डिक्शनरी पैटर्न है, समझ आया क्या? हाँ सर। थोड़ा डिक्शनरी पैटर्न है, आगे से लास्ट से चेंज होना स्टार्ट होता है। ओके सर। हाँ भाई, ये रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने इस टीपीसी को पहले लिया है। हाँ भाई फेना, ये समझ आया क्या? हाँ सर। मंसारी? सिक्स वन फिफ्थ नहीं है, फोर्थ, क्योंकि ऐड किया ना। पहले ए से स्टार्ट होने वाले 120 120 120 तो 600 तो ये हो गए। 600 के बाद में आर ए डी वाले 6, ये 6 तो 12 13 और रैंडम की पोजीशन 614 तो हो गई। तो इस तरीके से Okay, उसका sir. जो नंबर आएगा वो 614 आएगा, मतलब 614 पोजीशन पे रैंडम लिखा रहेगा। थोड़ा डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ सर। भाई डिक्शनरी में पहले ऐसे ही स्टार्ट होने वाले जितने पॉसिबल है वो देख लिए, फिर डी का नंबर आएगा, फिर एम, फिर एन ओ, फिर नंबर आया आर का। बट आर को हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हमारा नंबर भी छुपा हुआ है, हमारा वर्ड भी छुपा हुआ है। तो आर में ए और डी फिक्स कर दिया, फिर आर ए एम वाले, फिर आर ए एन वाले, बट आर ए एन वाले में ही हमारा भी होगा वर्ड, तो उसको मैनुअल काउंट कर लिया। ये समझ आई बात? हर्षिल समझ आ रहा है? हाँ सर। आर्ची? लिख लिया क्या सबने? रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी।
हाँ सर। अच्छा जैसे क्वेश्चन है, if all the words made from letters of the word, again ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, AGAIN are written in dictionary fashion, what is 50th word? तो इस बार आपको 50th वर्ड पूछा है, मतलब तो जिसको समझ नहीं आया उसको यहाँ पे देख लीजिए, वापस समझ आ जाएगा। हमारे पास में जो लेटर्स हैं वो है ये AGAIN। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 60। टोटल नंबर ऑफ वर्ड 60 बनेंगे। हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होगा ना, सर तो 120 बनेगा बाय 2 टोटल। फैक्टोरियल। 120 बनेंगे ना। हाँ सर। हाँ 2 A को क्यों बाय 2 फैक्टोरियल भी तो करेंगे। 5 लेटर्स है, 5 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल है, 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 60 वर्ड्स। A is 2 टाइम्स, जो आइडेंटिकल होता है उतने से डिवाइड करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 60 वर्ड्स बनेंगे। उसमें से वो बोल रहा है कि 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा, तो 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा, तो सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, ये तो फिक्स कर दिया। अब GAIN ये आपस में अरेंज करेंगे तो कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल 24, तो ये हो गए। ए को तो फिक्स कर दिया, डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, ए को फिक्स कर दिया। GAIN आपस में अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे, 24 वर्ड्स हो गए। अभी किसका नंबर आएगा? जी हाँ भाई सचिन, तेरा म्यूट कर ले भाई। अभी जी का नंबर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में AAIN है, कितने वर्ड्स बनेंगे जी से स्टार्ट होने वाले? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बाई 2 फैक्टोरियल भी तो होगा ना भाई। हाँ सर। ए 2 बार है ना। पहले तो क्या था, ए के तो फिक्स हो गया था, अब बाकी इन 4 में तो ये एक ही बार है, तो ये 4 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे तो 24। अब ये मत बोलना कि सर ये वाला ये फिक्स कर लो, एक ही बात होगी ना भाई, वर्ड्स तो सेम ही होंगे, चाहे ये वाला ये फिक्स हो या ये वाला हो। अभी जी को फिक्स करेंगे तो बात ये कि जी को फिक्स करने के बाद में आप इनको अरेंज करेंगे तो ए 2 बार है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 वर्ड्स ही बनेंगे। तो अब किसकी बारी आएगी? आई वाले हो जाएंगे AAGN, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये भी 12 हो गए। अब आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए क्योंकि आपका वर्ड आने वाला ही है, क्योंकि 48 वर्ड्स तो हो चुके हैं, 48 वर्ड्स हो चुके हैं ना, 24 + 12 + 12 48 वर्ड्स हो चुके हैं।
तो आपका वर्ड आने वाला ही है, तो थोड़ा स्लो हो जाइए। अभी मैनुअली कर लीजिए। अभी एन से स्टार्ट होंगे तो डिक्शनरी ये कहती है कि एन से स्टार्ट होने में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। तो ये आपका एक वर्ड ये बनेगा। 49. फिर उसके बाद में जो आएगा वो ए आई और जी चेंज करेंगे, ये मेरे हिसाब से एक वर्ड ये बनेगा। तो आपका जो 50th पोजीशन होगी वो ये होगी। तो 50th पोजीशन पे जो वर्ड बनेगा वो NAAIG बनेगा। ये समझ आया क्या? 50th पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो NAAIG होगा। हो गया सर। ये समझ आया? 50th पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो समझ आया? यस सर। हाँ सर। एंड ये कृष्णा भाई, डिक्शनरी के अंदर तुम डिक्शनरी को देखो, ए पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए पूरा कंप्लीट होगा ना, तुमने ए के को सबसे लास्ट में लिखा है। तो डिक्शनरी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं। एन से स्टार्ट होने में फिर जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाएंगे। ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। समझ गए कृष्णा? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। यस सर। अब जैसे एनसीईआरटी में एक डाउट, डिक्शनरी में तो ऐसे ही लिखा जाता है। डिक्शनरी में तो आपको सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी ऐसा होता है ना। डिक्शनरी को आप एक बार खोल के देख लीजिए, उसमें वर्ड्स ऐसे ही ढूंढते हैं अपन। डिक्शनरी फैशन यही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था मिसलेनियस का। ये इसमें भी ऐसा ही है कि डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर द लेटर ई स्टार्ट। ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, बताएगा कोई मुझे? क्वेश्चन सर पहले है, तो टोटल वर्ड्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट before the first word starting with E। E से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स होंगे? इजी है वैसे तो, आप सोल्व करके बताइए। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड्स होंगे?
अरे भाई डिवाइड क्यों करेंगे? ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड बनेंगे? तो ई से स्टार्ट होने से पहले इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, ए वाले ही बनेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले सारे। बस ऐसे स्टार्ट होने वाले सारे। उसके बाद में तो ई से ही स्टार्ट होगा। सही। ए से स्टार्ट होने वालों में ये तो फिक्स कर दिया, फिर आपके पास में जो लेटर्स हैं वो ये वाले हैं। एक एक को फिक्स कर दीजिए, बाकी आपके ये हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10। आपने 3 बार ए ले ली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या छोड़ दिया फिर? ई छोड़ दिया। ई। ई छोड़ दिया ना, तो टोटल 11 में से आपने ए फिक्स कर दिया। तो 10 लेटर्स अपने आप को 10 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। उसमें से 1 2 आइडेंटिकल फैक्टोरियल। कौन सा है? एन। आई दो बार है। और कोई आइडेंटिकल फैक्टोरियल क्या? से। ए तो फिक्स हो गया, ए को भूल जाइए। रिमेनिंग में से हाँ, एन एन 2 बार है। मल्टीप्लाइड बाई एन 2 फैक्टोरियल। और कोई है आइडेंटिकल? नहीं सर। हाँ, तो इतने वर्ड्स बनेंगे इससे स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद में जो वर्ड स्टार्ट होगा वो इससे स्टार्ट होगा। सिमिलर लेटर से डिवाइड करेंगे। ओके राइट है। इसमें जो सिमिलर लेटर्स है जो जितनी बार है उतनी बार डिवाइड कर दीजिए। आई 2 बार है 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार है 2 3 नहीं सॉरी कौन है 2 बार? आई 2 बार है, एन 2 बार है। तो 2 फैक्टोरियल आई के लिए, फिर दूसरा जो 2 फैक्टोरियल है वो एन के लिए है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ए से स्टार्ट होने वाले इतने, ये ए फिक्स कर दिया, इसको भूल जाइए। ए से स्टार्ट होने वाले इतने वर्ड्स बनेंगे, तो ई से स्टार्ट होने से पहले ए वाले इतने बन चुके होंगे। अभी जो वर्ड बनेगा वो ई वाला स्टार्ट होगा। तो आंसर ये आ गया। समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। हाँ भाई हेतवी, ये समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड सुरीति? यदि हम ये जो लेटर्स हैं इनसे यदि हम डिक्शनरी बनाएंगे, यही वाले लेटर्स है, अपना ओरिजिनल डिक्शनरी नहीं, तो सुरीति कौन सी रैंकिंग पे होगा? सुरीति कौन सी रैंकिंग पे होगा? डिक्शनरी बनाएंगे इन्हीं से, कितने वर्ड बनेंगे टोटल? 360। 360 बनेंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स 360 होंगे। अब उसमें सुरीति की रैंकिंग कौन से नंबर पे होगी? हालांकि वैसे तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि एस से बनने वाले जो वर्ड्स होंगे वो सबसे लास्ट वाले होंगे। तो व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द वर्ड सुरीति?
अच्छा, सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे ये बताइए। ई किससे स्टार्ट होंगे? आई आई से। तो आई को फिक्स कर दो, SURTI। कितने बनेंगे? अभी किसका नंबर आएगा? आर आर का नंबर आएगा, तो यहाँ पे SUITI कितने बनेंगे? आर फिक्स हो गया, कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई 2 बार है। अभी किससे स्टार्ट होगा? एस लेकिन हमारा भी वर्ड उसी में थोड़ा स्लो होना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ा स्लो स्लो चलिए ना। तो बताइए कौन सा वर्ड बनाऊं पहले? एस आर आएगा क्या पहले? एस आई I. आई, वेरी गुड। एस आई वाले बनेंगे, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। एस आई वाले कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। एस आई वाले कंप्लीट हो गए। भाई एस वाले टोटल वर्ड्स देख लूंगा तो फिर फायदा क्या हुआ? मेरा वर्ड भी तो उसी में ही है, सुरीति भी तो एस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि एस से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड कितने होंगे। तो एस से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड देख लूंगा तो फिर सुरीति की रैंकिंग कैसे पता लगेगी? तो एस आई वाले सर यहाँ थोड़ा 236 स्लो होना पड़ेगा। अभी किसका नंबर आएगा? SR. एस आर एस आर वाले भी उसमें भी मेरा तो वर्ड है नहीं, तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ। एस आर वाले में UITI कितने बनेंगे? 12. 12 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 12 वर्ड बनेंगे। अभी एस आर के बाद में आएगा SU टी T. टी वाले, सॉरी टी वाले आएंगे क्या? एस टी सर ST वाले सारे बनेंगे, तो URI, 12 ये भी 12 ही बनेंगे। अभी किसका नंबर आएगा? एस यू UI. SU में आगे बढ़ो ना थोड़ा, आपका नंबर तो SU I. आएगा। SU आई फिर आई SU फिर SUI से बनने वाले, SUI 3 से बनने फैक्टोरियल वाले RTI, 3 आर एस यू SUIIT, SUIIT एक वर्ड ये बनेगा। और इसके बाद आएगा अभी थोड़ा और स्लो हो जाइए, मैनुअली कर लीजिए। अभी आएगा SURITI, ये वाला वर्ड। तो कौन सी रैंकिंग हो गई? सुरीति आ गया 36 और 120 180। प्लस 48 आंसर 236 आ जाएगा। तो रैंकिंग ऑफ द वर्ड सुरीति विल बी 236 रैंकिंग पे होगा वो। एक बार देख लीजिए, यदि समझ नहीं आया हो तो बताइए, क्योंकि सर 212 आ रहा है चेक कर लो ना, बोर्ड पे लिखा तो है। उसमें कोई स्टेप नहीं समझ आई हो तो बताओ। 24 ऐड किया
सर आ गया। सभी लोग लिख लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ओके, एक्सप्लेन अगेन। तो देखिए, सुरीति से टोटल वर्ड 360 बन रहे हैं। ओके, 360 वर्ड्स बन रहे हैं, उसमें से सुरीति की रैंकिंग कौन सी होगी? तो सबसे पहले आई से स्टार्ट होने वाले बनेंगे। यदि हम इन्हीं लेटर्स से यदि डिक्शनरी बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आई से स्टार्ट होने वाले, आई को फिक्स कर दिया। रिमेनिंग लेटर्स कैन अरेंज इन 5 लेटर्स हैं, तो वो 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, तो 120 बनेंगे। हाँ भाई बंसारी, ये वाली स्टेप समझ आई? स्टेप वाइज बता रहा हूँ, ये वाली स्टेप समझ आई? हाँ सर। ओके, अभी आर का नंबर आएगा ना डिक्शनरी के हिसाब से। यहाँ पे जो लेटर्स हैं उनमें से तो आई तो खत्म हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर आएगा। तो आर से हाँ बनने सर। वालों में क्या है कि आई, अभी आर फिक्स कर दिया तो 2 आई आइडेंटिकल है, तो फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 60 बनेंगे। अभी डिक्शनरी के हिसाब से और ये जो लेटर्स अवेलेबल है उसमें अभी एस का ही नंबर आ रहा है, बट हम एस में ही, हमारा भी जो वर्ड है वो एस से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली पूरा नहीं देखेंगे, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड है उसमें एस के बाद में आई आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखे तो एस आई वाले हो गए 24। अब एस आई वाले खत्म हो गए, उसमें मेरा वर्ड तो एस यू से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे उसका टेंशन नहीं है। फिर एस आर से होंगे, वो है 12, क्योंकि आई जो है उसमें 2 आई आ गया, तो आई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में एस आर हो गया, फिर एस टी वाले बनेंगे। मेरा तो जो है एस यू वाला है, तो एस टी वाले भी देख लिए, उसमें एस टी फिक्स कर दिया, यू आर आई आई 4 लेटर्स है तो 4 फैक्टोरियल, आई 2 बार है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अभी नंबर आएगा एस यू का, बट यहीं पे मेरा भी छुपा हुआ है। तो एस यू में फिर आगे आई, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, आपने एस फिक्स कर दिया, यू फिक्स कर दिया, तो फिर आगे आई से स्टार्ट होगा। तो एस यू आई वाले कितने बनेंगे? तो वो 6 हो गए, 3 लेटर्स है 6। फिर एस यू आई के बाद में एस यू आर वाले स्टार्ट होंगे, तो वही मेरा नजदीकी आ गया। तो एस यू आर, फिर आई आई टी, एस यू आर आई टी आई, एक वर्ड ये बनेगा, एक वर्ड ये बनेगा, तो टोटल मतलब अभी इसको काउंटिंग कर लीजिए। पहले आई वाले 120 वर्ड खत्म होंगे, फिर आर वाले 60 खत्म होंगे, फिर एस आई वाले, और ये टोटल इसकी जो रैंकिंग आएगी वो 236 पोजीशन पे सुरीति होगा। समझ आया अभी थोड़ा बहुत? हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। डिक्शनरी के हिसाब से है मामला, डिक्शनरी के हिसाब से आप एक बार थोड़ा डिक्शनरी देख लेना। ओके सर। लास्ट 2 स्टेप्स में तो क्या है कि एस यू में एस यू आई तक फिक्स हो गया, एस यू आई वाले बन गए, तो डिक्शनरी के हिसाब से एस यू आर वाले बनेंगे। एस यू आर में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई आई फिर टी, फिर एस यू आर से जब तक पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक एस यू आर फिक्स रहेगा। जब तक एस यू आर वाले सारे खत्म नहीं हो जाते तब तक एस यू आर फिक्स ही रहेगा। फिर आई टी आई, ऐसा है लास्ट 2 स्टेप्स। समझ आया हेतवी? लास्ट 2 स्टेप्स उसमें क्या है कि जब तक सारे खत्म नहीं हो जाते तब तक वो लेटर फिक्स रहता है, उसके बाद में आगे से चेंज होना स्टार्ट होता है। एस यू आर है ना, एस यू आर को फिक्स कर दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई आई टी तो लिखोगे आप, या तो बोल के बता दीजिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। एस यू आर को फिक्स करने के बाद में आई आई टी, फिर एस यू आर में फिर आई टी आई,
चलो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे सपोर्ट मटेरियल का।